नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,86,000 नए केस, 3 लाख से अधिक मरीजों ने दी वायरस को मात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2,86,384 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। मथुरा में सपा पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा अखिलेश के हाथ में शासन का मतलब गुंडा राज, हमारे राज में विकास ही विकास। मथुरा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद हत्या, अपहरण और गुंडागर्दी में कई फीसदी की कमी आई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर साधा निशाना, वो मुसलमान का नाम लेना पसंद नहीं करते कि कहीं हिंदू वोट बैंक ना फिसल जाए। अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवारों को दरकिनार कर रहे हैं, सपा मुस्लिमों से न्याय नहीं कर रही है। कई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को सपा में टिकट नहीं मिला। पीएम मोदी को कोसते कोसते अब देश को कोसने लगे हैं कांग्रेसी। हामिद अंसारी के बयान पर नकवी का पलटवार। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आरोप लगाया कि हाल ही के वर्षों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है। अब बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा कोविशील्ड कोवैक्सीन। डीसीजीआई ने कोविड-19 रोधी कोविशील्ड कोवैक्सीन टीकों को वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दी है। आज से मिशन पंजाब पर राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर की प्रचार की शुरुआत। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 109 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी बाकी है। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, वे अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने गुरुवार को 2012 से 2017 वाली सपा सरकार पर निशाना साधा और अपनी सरकार से तुलना की। अक्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, खत्म होगा वीकेंड कर्फ्यू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो गया। इसके साथ ही बाजारों में दुकानों से ऑड इवन नियम हट जाएगा। दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। कई दावेदारों ने दिखाए बगावती तेवर। कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया है। ये नेता कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार का दावा कर रहे हैं। कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई सहित 5 पर मामला दर्ज। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि गूगल के सीईओ के साथ साथ 5 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर राजस्थान से। गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगे को सलामी देना भूले यूडीएच मंत्री धारीवाल, सुरक्षा गार्ड ने मंच पर चढ़कर दिलाया याद। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तिरंगे को सलाम करना भूल गए। मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने मंच पर पहुंचकर सैल्यूट करने के लिए कहा, जिसके बाद राष्ट्रगान के 21 सेकंड बीतने पर बीच में उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश है। तमिलनाडु में 1 फरवरी से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की मांग। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले अभी भी भयावह स्थिति में है। हालांकि पिछले 2 दिन से कोरोना केस की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है और 3 लाख से कम केस दर्ज किए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान विवाद में सामने आया आदित्य ठाकरे का बयान, कहा है इस जगह का नाम अभी नहीं हुआ फाइनल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि परियोजनाओं के आधिकारिक नामों को अंतिम रूप देना बीएमसी के दायरे में आता है। महापौर ने कहा कि उस पार्क के आधिकारिक नाम को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, रात का कर्फ्यू रहेगा लागू। रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना पाबंदियों से दिल्ली को कुछ हद तक राहत मिल गई है। डीडीएमए के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है। कोरोना पाबंदियों को लेकर चल रही डीडीएमए की बैठक खत्म हो गई है। बाहुबली सरेंडर करते हैं तो अखिलेश के पेट में दर्द होता है। मथुरा में गरजे अमित शाह, बोले आजम के खिलाफ कम पड़ गई थी धाराएं। अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनने से पहले यूपी की जनता ने सपा और बसपा की सरकारें देखी हैं। सपा आती थी एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी दूसरी जाति का काम करती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 7 करोड़ के नकली नोट के साथ 7 गिरफ्तार। मुंबई में होने जा रही नकली नोटों की बड़ी तस्करी का मुंबई क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 करोड़ के नकली नोट के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 69 सालों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान मिल गई टाटा को। सरकार को मिले 18,000 करोड़ रुपए। एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को सौंप दी गई है। वहीं सरकार ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। डेली अपडेट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।